Now, question number 10 is A shopkeeper earns a profit of rupees 5 by selling one notebook. So, profit by selling one notebook. एक नोटबुक बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है. कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये का. सो जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमारा होता है प्लस में. ओके. एंड देन and incurs a loss of ₹1 by selling an old pen. लॉस, नुकसान हो रहा है बाय सेलिंग ओल्ड पेन. ओल्ड पेन बेचने पे उसे नुकसान हो रहा है. कितने का नुकसान हो रहा है? ऑफ 1 रुपी. सो व्हेन प्रॉफिट वी वर हैविंग प्लस साइन, लॉस वी आर हैविंग माइनस साइन. तो एक नोटबुक बेचने पे 5 रुपये का प्रॉफिट है और एक पेन बेचने पे उसे 1 रुपये का नुकसान है. इन अ पर्टिकुलर मंथ, तो किसी एक महीने में द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹185. इफ ही सोल्ड 75 पेन्स, फाइंड द नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड. तो टोटल उसे प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट हुआ उसे ₹185 का. कैसे? अब उसने दोनों चीज़ें बेची हैं. उसने पेन भी बेचा प्लस उसने बुक भी बेची, जो हमारी नोटबुक है. पेन और नोटबुक दोनों बेची. उसने पेन भेजे, जो पेन है. हाउ मेनी पेन्स ही सोल्ड? 75. तो लॉस कितने का हुआ? लॉस इज ऑफ 75 रुपीज़. 75 रुपीज़ का लॉस है. $75 पेन बेच रहा है, तो टोटल लॉस कितना होगा? टोटल लॉस इक्वल्स टू लॉस ऑन 1 पेन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ पेन. लॉस ऑफ पेन पे कितना है? 1 रुपया है. टोटल पेन कितने बेचे? 75. ओके. सो कितना हो गया? -75. टोटल लॉस उसमें हुआ -75 बी बाय सेलिंग पेन. टोटल प्रॉफिट बाय सेलिंग notebook equals to profit of one notebook multiplied by total number of notebook. प्रॉफिट एक बुक पे कितना है? दैट इज प्लस. एक बुक पे 5 रुपये का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ बुक. अभी टोटल नंबर ऑफ बुक तो दिया नहीं है, यही तो हमें निकालना है. सो विल एज्यूम इट एज एक्स. तो टोटल प्रॉफिट बाय सेलिंग नोटबुक, टोटल लॉस बाय सेलिंग पेन, ये हमारा यहाँ है. दिस इज टोटल लॉस बाय पेन, टोटल प्रॉफिट बाय बुक. टोटल प्रॉफिट. अभी लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है उसे -75 का, प्लस अभी ये 5 रुपीज़ और 5 इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस का 5x. टोटल प्रॉफिट कितना है? 185, जो माइनस का 75 प्लस 5x. ये माइनस का 75 है, माइनस का 75 विल कम टू दिस साइड. तो ये हो जाएगा 185 प्लस 75. जब हमारा साइन माइनस में होता है, जब हम इक्वल टू के इस साइड आएँ या उस साइड जाएं, तो जो हमारा साइन है, अगर हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है. तो जब ये इस साइड से उस साइड जा रहा है
तो ये है माइनस में, तो ये चीज़ में चेंज हो जाएगा प्लस में, और इधर क्या बचेगा 5x, और इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 260 इक्वल्स टू 5x। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x इक्वल्स टू 260/5, डिवाइड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 52। सो नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड इक्वल्स टू 52। तो टोटल कितनी बुक्स बिकी? 52। ओके फाइन। Now question number 11. What does question number 11 says? A certain freezing process requires that room temperature to be lowered from 60 degrees Celsius at a rate of 8 degrees Celsius every hour. So question number 11, अभी रूम टेम्परेचर कितना है? दैट इज इनिशियल टेम्परेचर, जो हमारा स्टार्टिंग का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर है हमारा। टू बी लोवर्ड, तो 60 डिग्री सेल्सियस हमें नीचे करना है, एट अ रेट ऑफ 8 डिग्री सेल्सियस। तो भी चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होना है? एवरी आवर, हर घंटे। सो चेंज इन टेम्परेचर एवरी आवर, हर घंटे हम कितना रेट, जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। अभी लोअर है ना, राइज नहीं है, लोअर है, तो लोअर मतलब हमारा माइनस में जाएगा, माइनस कितना? 8 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर माइनस होना चाहिए, -8 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, हर घंटे 8 डिग्री सेल्सियस कम होना है। What will be the temperature, room temperature 8 hours after? तो 8 घंटे बाद में, तो चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 8 आवर्स, तो 8 घंटे बाद कितना होगा? अभी टेम्परेचर कितना है एवरी आवर जो कम होना है? 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, सो दिस विल बी 8 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 64। साइन किसका? यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, तो साइन रहेगा माइनस का, तो 64 डिग्री सेल्सियस विल बी इन माइनस। दिस विल बी आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटे बाद। सो दैट मीन्स दिस इज अराउंड कि हमारा ये जो एक 8 घंटे बाद में किस तरीके से होगा। तो फाइनल टेम्परेचर, जो हमारा फाइनल टेम्परेचर दैट इज, जब हमारा इनिशियल था, इनिशियल टेम्परेचर जो हमारा था, प्लस हमारा आफ्टर और चेंज आफ्टर 8 आवर्स, जो फाइनल टेम्परेचर कितना टेम्परेचर हो रहा है फाइनल, तो वो होगा कि इनिशियल कितना था, शुरू में कितना था, और जब वो चेंज हो गया है 8 घंटे बाद तब कितना है। तो इनिशियल में था 60 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड देन आफ्टर 8 आवर्स, आफ्टर 8 आवर्स कितना है? -64 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्लस 60 डिग्री सेल्सियस ऐसे इट इज आएगा, ये प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 64 डिग्री सेल्सियस। तो 60, और यहाँ पे दोनों नंबर, एक प्लस है एक माइनस है, नंबर होंगे माइनस, साइन माइनस का क्योंकि 64 बड़ा है, और जब माइनस करेंगे तो आएगा 4 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स योर फाइनल टेम्परेचर और द टेम्परेचर आफ्टर 8 आवर्स equals to -4 डिग्री सेल्सियस। ओके, now question number 12. In a test there are 100 questions plus 3 marks are given for each correct answer. So कोई एग्ज़ाम है, कोई टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन है और 3 नंबर दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए, -1 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, अगर आंसर गलत है तो 1 नंबर कट जाता है, एंड 0 मार्क्स आर गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, और आपने अगर अटैम्प्ट नहीं करा तो 0 मार्क्स मिलेंगे। राकेश स्कोर्स 190 मार्क्स इन अ टेस्ट बाय आंसरिंग 70 क्वेश्चंस करेक्टली। तो अभी राकेश है जिसने 190 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और आंसर किया है क्वेश्चंस
कितने क्वेश्चंस का, 70 क्वेश्चंस का। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द टेस्ट, तो टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 100 एंड मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए मार्क कितना है 3, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू mark of 1 question, this will be 100 into 3, so it will be 300, तो total marks हो गए 300। अब second part, also find the number of incorrect answers given by राकेश, तो राकेश ने कितने क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया, अभी राकेश obtained 190 मार्क्स, 190 मार्क्स मिले उसे बाय आंसरिंग 70 क्वेश्चंस करके, तो 70 अगर हम हिसाब लगाएं कितने मार्क्स उसे ऑब्टेन करने चाहिए, तो 70 इंटू 3, तो उसे ऑब्टेन करने चाहिए थे 210, और मिले कितने, मिले उसे 190, सो रॉन्ग अटेम्प्ट, या उसने जो गलत किए नंबर ऑफ रॉन्ग थे, कितने क्वेश्चंस गलत हुए, सो 210 माइनस 90, डिफरेंस आया 20, दैट मीन्स 20 क्वेश्चंस ही आंसर्ड रॉन्ग। ओके फाइन, गुड।